निर्जला एकादशी कब है? 2026। निर्जला एकादशी कब की है? निर्जला एकादशी हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। वर्ष 2006 में निर्जला एकादशी 25 जून 2006 गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, जप और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। महाभारत काल में पांचों पांडव भगवान विष्णु के परम भक्त थे। माता कुंती और द्रौपदी भी सभी एकादशी व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करती थीं। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन के लिए यह बहुत कठिन था। भीमसेन को बचपन से ही अत्यधिक भूख लगती थी। उनकी भूख इतनी प्रबल थी कि वे बिना भोजन के अधिक समय तक नहीं रह सकते थे। जब भी एकादशी आती, घर के सभी लोग व्रत रखते, लेकिन भीमसेन भोजन कर लेते थे। इससे उन्हें मन ही मन दुख होता था कि वे भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले इस महान व्रत का पालन नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भी व्रत करना चाहता हूं, लेकिन मेरी भूख मुझे ऐसा करने नहीं देती। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हो, तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल रहकर व्रत करो। इस दिन न अन्न ग्रहण करना है और न ही जल, केवल भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत रखना है। भीमसेन ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। जब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, तो उन्होंने प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का संकल्प लिया। दिन भर उन्होंने भगवान का ध्यान किया। उन्हें भूख और प्यास बहुत सताने लगी, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। दोपहर तक भीमसेन का शरीर कमजोर होने लगा। सूर्य की गर्मी और जल के अभाव में उन्हें अत्यंत कष्ट हुआ। फिर भी वे भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। रात होने पर भी उन्होंने व्रत नहीं छोड़ा। अगले दिन द्वादशी तिथि में उन्होंने विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और फिर पारण किया। उनके इस कठोर व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, हे भीमसेन, तुमने श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया है, इसलिए तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करेगा, उसे भी वही फल प्राप्त होगा। भगवान के वरदान से भीमसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। समय बीता गया। पृथ्वी पर अनेक भक्तों ने इस व्रत का पालन किया और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसने निर्जला एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। व्रत के दिन उसने पूरे नियमों का पालन किया। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जप करता रहा। द्वादशी को उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। कुछ ही समय बाद उसके जीवन की कठिनाइयां दूर होने लगीं। उसे सम्मान, धन और सुख की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार एक वृद्धा थी जो अत्यंत गरीब थी। वह रोज भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब निर्जला एकादशी आई तो उसने भी व्रत रखा। उसके पास दान देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने केवल एक लोटा जल और तुलसी दल भगवान को अर्पित किया। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व इतना अधिक है कि इसे सभी एकादशियों के समान फलदायक माना गया है। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कलयुग के लोगों के लिए ऐसा कौन सा व्रत है जिससे उन्हें शीघ्र पुण्य प्राप्त हो? हे नारद, निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। नारद जी ने यह संदेश पृथ्वी पर पहुंचाया। तब से लाखों श्रद्धालु निर्जला एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नहीं, बल्कि आत्मसंयम और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, गीता का पाठ करता है, विष्णु सहस्त्रनाम का जप करता है और दान पुण्य करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
निर्जला एकादशी का संदेश यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में संयम, श्रद्धा और भक्ति को अपनाना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी यदि भगवान पर विश्वास रखा जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भीमसेन की कथा हमें यही शिक्षा देती है कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। निर्जला एकादशी माता की जय। नमो भगवते वासुदेवाय नम।